हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने परिवार रायबरेली हब में। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग किस पर्यटक स्थल के बारे में जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और अपना लंच पैक और फास्ट फूड पैक कर लीजिए ताकि पर्यटक स्थल का फुल आनंद ले सकें और साथ ही इस स्थल का संपूर्ण इतिहास जान सकें। पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित डलमऊ उत्तर प्रदेश के राज्य के रायबरेली जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। डलमऊ उत्तर प्रदेश भारत के रायबरेली जिले में से एक ऐतिहासिक शहर है और तहसील मुख्यालय है। रायबरेली और फतेहपुर के बीच गंगा के तट पर स्थित शहर में पुराने किले, कई दरगाह और हाजी जाहिद मस्जिद सहित कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। इस शहर के आकर्षणों में डल राजा का किला, बड़ा मठ और महेशगिरी मठ प्रमुख हैं। डलमऊ का किला साहित्यिक इतिहास में से भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं लिखी। डलमऊ में नवाब शुजा उद दौला का इब्राहिम शाही महल भी है। पर्यटक आला उदल की बैठक देखने के साथ साथ डलमऊ पंप नहर पर चहल कदमी का आनंद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डलमऊ किले पर स्थित गंग नहर की, जो गंग नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। यह पंप नहर किला डलमऊ के कुछ ही दूर पर स्थित है। इस पंप को चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है। यह पंप स्टेशन गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। यह सरकारी पंप स्टेशन है जो सिंचाई के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका उद्देश्य जो है किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना। इस पंप स्टेशन के माध्यम से किसान अपने खेतों में सिंचाई कर पाते हैं। इस नहर का पानी शारदा में जाके मिल जाता है। यह देखने में जितना ही सुंदर और आकर्षक है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि जब एक साथ पानी के लिए पंप खोले जाते हैं यहाँ का दृश्य बहुत भयावह होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ही आनंदमय दृश्य है। इस पंप स्टेशन के माध्यम से गंगा के तट का पानी बड़े बड़े पाइपों द्वारा इस नहर में गिराया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय जो है कि 6 से 7 पंप खोले गए हैं वर्तमान में, और जब पूरे पंप खोल दिए जाते हैं तब बहुत ही भयावह दृश्य होता है। यदि आप कभी डलमऊ आएँ तो इन पर्यटक स्थलों पे जरूर आएँ, जैसे कि चौधरी चरण सिंह पंप नहर, डलमऊ का किला और डलमऊ गंगा घाट। जरूर आएँ, बहुत ही आनंदमय दृश्य होता है यहाँ का। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं किले के अंदर और जानते हैं किले के बारे में। इसका आकार कैसा है, इसकी बनावट कैसी है और किले का संपूर्ण इतिहास जानते हैं और यहाँ के राजा के बारे में भी। डलमऊ का किला अब बर्बाद हो चुका किला एक बड़े कृत्रिम टीले पर बैठता है जो लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ है, जो गंगा के दृश्य के साथ 100 फीट की खाई के ऊपर है। समग्र आकार पर एक अनियमित चतुर्भुज है जिसका एक किनारा सीधे नदी के किनारे पर है। यह किनारे पानी के नीचे गिरने वाली एक सरासर चट्टान है जिसमें धीरे धीरे कटाव होता है, जिससे किला अब पानी से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अंतर्देशीय पक्ष एक अवतल अंतचंद्राकार बनाता है जिसके कोने भुजाओं की तुलना में बाहर की ओर निकलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा टीला 2 पुराने बौद्ध स्तूपों के शीर्ष पर स्थित है, जिनके अवशेष नदी द्वारा चट्टान के कटाव के कारण आंशिक रूप से उजागर हो गए हैं। मुस्लिम विजय से पहले इस टीले को भर द्वारा सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1400 के दशक की शुरुआत में इब्राहिम शाह द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। अतीत में एक चिनाई वाली दीवार से घिरा हुआ था जो पूरे टीले को घेर लेती प्रतीत होती। इस दुर्ग का निर्माण चंद्रवंशी अहीर क्षत्रिय राजा डाल देव सिंह ने कराया था। अपने शासन के दौरान राजा डाल देव सिंह 2 भाई थे, डाल देव सिंह और भाल देव सिंह। भाल देव सिंह अक्सर भोग विलास में लीन रहते थे और मदिरा पान के बड़े शौकीन थे। फागुन के महीने में भाल देव अत्यधिक मदिरा पान करता था। इसी का फायदा उठाकर एक बार जौनपुर के मुस्लिम शासक सार्की खान ने डलमऊ दुर्ग पर अचानक आक्रमण कर दिया, परंतु जब तक राजा डाल देव या भाल देव सिंह संभल पाते, मुस्लिम सेना ने दोनों भाइयों का वध कर दिया। इस युद्ध में राजा डाल देव सिंह और भाल देव की रानियों ने एक साथ साथ सैकड़ों अहीर क्षत्रियाणियों के अपने मांग के सिंदूर खोए। अहीर क्षत्रियाणियों में भी बाकी कुल के क्षत्रियाणियों की भांति सैकड़ों बार अपने क्षत्रिय मान मर्यादा की रक्षा के लिए
जौहर किया। दोनों भाइयों की रानियां अहीर क्षत्रियाणियों के आक्रमण के प्रत्युत्तर में जंग का बिगुल बजा दिया और रणचंडी का रूप ले शमशीर हाथ में उठा दुराचारी मुसलमानों और उनके राजा सार्की खान को मारकर अपने पतियों का मौत का बदला ले लिया, अपने क्षत्रियाणी होने का उदाहरण पेश किया। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में अहीर क्षत्रियाणियों ने डलमऊ दुर्ग पर जौहर किया। इस जौहर की याद में आज भी डलमऊ क्षेत्र के अहीर क्षत्रियाणी फागुन में होली का उत्सव नहीं मनाती हैं। सार्की खान का मकबरा भी मानकपुर में विद्यमान है। अब हमें आज्ञा दें, हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।